हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हम लोग आई दृष्टि मैगजीन को कवर कर रहे हैं, साइंस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। साइंस में आज हम पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम कवर कर लेंगे। ये उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल में गुप्त गुप्तेश्वर वन को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुप्तेश्वर वन कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का ये चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और उड़ीसा में चार हो चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं, तो वो 45 हो चुके हैं। ठीक है, और पहला हमारा भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो था, नल्लूर टेमेरियड ग्रोव था। ठीक है, जो बैंगलोर कर्नाटक में था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जैव विविधता विरासत स्थल हमारे भारत में, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, वो है पश्चिमी बंगाल में। 10 है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कितने भारत में कितने हो चुके हैं, 45 हो चुके हैं। अभी गुप्तेश्वर वन को ऐड किया है। गुप्तेश्वर वन कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो आपने 2-3 पॉइंट थे ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के जो 80 रामसर स्थल जो है, रामसर साइट्स है। देखिए, ये जो है 31 जनवरी 2024 तक 80 थे। अभी जून में 82 हो चुके हैं। जून 2024 की बात करें तो 82 हो चुके हैं। 2 और ऐड हुए हैं जो बिहार में है, एक तो नागी पक्षी अभ्यारण्य, एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 2 तो आप टोटल कितने हो चुके हैं, 82 हो चुके हैं। ठीक है, तो 31 जनवरी तक ये 80 थे। अब इसमें क्या है, 31 जनवरी 2024 में 5 ऐड हुए थे रामसर साइट्स। ठीक है, ये पांच कौन कौन से, 3 तो हुए कर्नाटक में और 2 हुए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो 5 नए साइट्स ऐड हुए हैं। तो 3 कर्नाटक में हुए हैं, 2 तमिलनाडु में हुए हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। अंक समुद्र पक्षी रक्षक संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। ठीक है, अगनाशनी एस्चुरी ये कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। ये 3 तो कर्नाटक में हो गए हैं, 2 तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्गवुड शोला रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। आपने इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने नाम याद रखने हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, मगधी केरे संरक्षण ये कर्नाटक में है, और अगनाशनी एस्चुरी जो है वो कर्नाटक में है। अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है वो कर्नाटक में। तो यहाँ पर जनवरी 2024 में 5 ऐड हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए थे, 80। और अभी 2 और जून में ऐड हुए हैं। जून में कितने हो गए हैं, जून में अब टोटल हो चुके हैं रामसर साइट्स 82 हो चुके हैं। 2 कौन बिहार में ऐड हुए, बिहार में एक तो नागी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब रामसर साइट्स के बारे में, इसका जो उद्देश्य देखिए, रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ से ये भी ध्यान देना है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2024 की जो थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। ठीक है, अब जो 80 अभी टोटल 82 हो चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है 82 है। ठीक है, अब 82 में जो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने हैं, 16 है। ठीक है, तमिलनाडु में 16 है, यूपी में 10 हैं। तो ये सारे एक बार आप इनको जरूर लिस्ट अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है ये जो है पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो इस तरह से। ठीक है, तो हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें, हमारे उत्तराखंड का एक ही है आसन संरक्षण रिजर्व, जो 21 जुलाई 2020 में ऐड हुआ था। और इसका क्षेत्रफल आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह से भी ये पूछ लिया, इसका क्षेत्रफल भी पूछ ले रहा था। अब बिहार में 2 ऐड हो चुके हैं, बिहार में 3 हो गए हैं अब। ठीक है, तो टोटल 82 हो चुके हैं। एक तो काबर ताल आर्द्र भूमि ये पहले से था, और अभी जो 2 ऐड हुए नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो रामसर साइट्स कितनी है, टोटल अब 82 हो चुकी है। ठीक है, याद रखने हैं आपने। अब भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति, जो इस स्थिति की एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये 30 जनवरी 2024 को जारी की है। ये स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट एंड इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का प्रथम और संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है। अब 2000 ये क्या है, कार्यक्रम जो है 2019 से 2023 तक किया गया। अब ये याद रखना है आपने, जो हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या है वो 718 दर्ज की गई है, जिसमें लद्दाख में 470, उत्तराखंड में 124 है। तो टोटल कितनी है, 718 है। यहाँ से आपने ये याद रखना है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हिम तेंदुआ जो है वो पैंथेर अंसिया जो वैज्ञानिक नाम है। ठीक है,
अब 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखना है 2009 में। उत्तराखंड पीसीएस में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का जो शुभंकर है वो हिम तेंदुआ घोषित किया गया, और उसका शुभंकर का जो नाम है वो दिया गया है शिन ए शी नाम दिया गया है, शान, जिसका अर्थ होता है शान, ठीक है। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है, ये जनवरी 2024 में है, ये जारी की गई ये रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट है, ठीक है। अब बर्नीहाट जो है, आपसे पूछा सकता है बर्नीहाट कहाँ पर है, ठीक है। प्रदूषित शहर तो है, लेकिन ये कहाँ पर है, बर्नीहाट जो है मेघालय में है, ठीक है। और भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार में जो है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक 19 शहर सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन सा है प्रदूषित शहर, बर्नीहाट है। बर्नीहाट कहाँ पर है, मेघालय में। सेकंड नंबर पे है बेगूसराय जो बिहार में है, और सबसे ज्यादा बिहार में ही है, 19 शहर है, ठीक है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिए, कवर कर लिए। अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो कार्यक्रम है एनसीएपी, वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो एनसीएपी है, इसको, इस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन लॉन्च करता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। जो डार्क स्काई पार्क है वो कौन सा है, भारत का पहला, पेंच बाघ अभ्यारण्य। पेंच बाघ अभ्यारण्य एमपी, 2 राज्यों में पड़ता है, एमपी और महाराष्ट्र में, वैसे बोला था एमपी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में, एमपी, और इसकी जो सीमा है एमपी और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में लगती है, ठीक है। तो ये विस्तृत है, ठीक है। तो ये आपने ये भी याद रखना है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो घोषित किया गया, किसको किया गया है, पेंच बाघ अभ्यारण्य को। पेंच वाला क्वेश्चन पहले पूछा जा रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेना। पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है, ठीक है। ये 5वां है, एशिया का 5वां है, ठीक है, हमारे भारत का पहला है। और अगर बात करें जो 4 हैं, जो तो वो कौन कौन से हैं, ये तो 5वां हो गया है। चौथा कौन कौन से, 4 कौन कौन से, देखिए इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। हेउआन पर्वत कहाँ पर है, ये ताइवान में है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी उठा के पूछा जा सकता है। ये चारों हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इरिया ओमोटो इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान जो जापान में है, कोजुसिया डार्क स्काई आइसलैंड जो जापान में है, योंगयांग फ्लाई इको पार्क जो है दक्षिण कोरिया में। तो 5वां, एशिया का 5वां ये हो गया हमारा, और 4 हमारे पास ये हैं, 4 ये है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है, कौन सा है, जो किसको घोषित किया गया, पेंच बाघ अभ्यारण्य को। और ये कहाँ पर है, एमपी और महाराष्ट्र की, ये एमपी और महाराष्ट्र के में विस्तृत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपने याद रखना है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है, देखिए डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश यानी कि नाइट स्काई को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से जो है डिजाइन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य वो कौन सा है, वो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में, ठीक है। पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थित होगा, ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हमारा भारत का 55वां टाइगर बाघ अभ्यारण्य जो है वो धौलापुर करोली बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। 55वां कौन सा है, धौलापुर करोली बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, राजस्थान के धौलापुर और करौली जिले में पड़ता है, ठीक है। अब राजस्थान में जो बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व है 5 हो चुके हैं। एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, और 5वां कौन सा है, धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है 2023 में। आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो भी राजस्थान का। तो 5 है, तो इस तरह से आपने, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। और अब देश में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 55 हो चुके हैं। और 54वां कौन सा था, 54 कौन सा था, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पर है, ये कौन सा था, ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 7 बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये आपने यहाँ से, ये भी आपने कुछ पॉइंट थे आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं
नीलगिरी तहर परियोजना, देखिए नीलगिरी तहर परियोजना जो है तमिलनाडु ने लॉन्च की है। अब तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना लॉन्च की है। और भारत में इस तरह की पहली परियोजना है जो 5 वर्षों के लिए 2022 से 27 की अवधि तक लागू की गई है। ठीक है, और नीलगिरी तहर जो दिवस है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 3-4 पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट है नमो 108। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा नमो 108 क्या है, तो ये कमल, ये जो लोटस है उसका, लोटस के तो यानी फूल जो है उसका, ये एक नई प्रजाति है। तो कमल के पुष्प की एक नई प्रजाति का अनावरण हुआ है नमो 108। ठीक है, 108 इसलिए क्योंकि इसकी पंखुड़ियां हैं, 108 पंखुड़ियां हैं, इसलिए नमो इसको नाम इसलिए नमो 108 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है, ये जो नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों पूर्व हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस आपने ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। तो ये रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, भारत जो है विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। पहले 2018 से पहले जो थे 2967 दर्ज की गई थी। और उत्तराखंड में, ये आपने याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित जो कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या जो है 260 है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा है 260। कर्नाटक, ये आपने यहाँ से ये भी पूछा जाता है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी इसमें याद रखना है। अब जो भारत में बाघों की संख्या है, बाघों की संख्या जो है सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है एमपी में कितनी है, 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। और हमारे 560 उत्तराखंड में है बाघों की अनुमानित संख्या है। ठीक है, और उत्तराखंड के कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या जो इसके अंदर जो है वो 260 है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है इसका ये लॉन्च किया गया था, तो आपने याद रखना है 1 अप्रैल 1973 में ये लॉन्च किया गया था। यहाँ से डेट ये पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है। तो अभी इसको क्या है, इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। और प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को 50 साल पूर्ण हुए थे। ठीक है, और 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूरे विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो यहाँ से बस आपने इतना ही ध्यान देना है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। ये कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, हमने अभी पढ़ा है, कितने हो गए, 55 हमारे पास टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट और है, और इसमें एक ही पॉइंट है, देखिए भारत में चीतों का पुनर्वास, ये 2022 की वैसे न्यूज़ है लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो एमपी में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जंगली चीतों को जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में रहने के लिए मुक्त कर दिया था। और ये चीतों को कहाँ से लाया गया था, ये नाम्बिया में से लाया गया था। ठीक है, 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, उसमें से 5 मादा चीते थे और 3 जो थे नर चीते थे शामिल थे। और 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों की लगभग 7 दशकों बाद जो है भारतीय भूमि पर जो है वापसी हुई है। तो यहाँ 1972 से ये विलुप्त हो चुके थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया से लाए गए चीते थे, 8 चीते थे, कहाँ पर छोड़ा था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। 5 मादा चीते थे और 3 जो है नर चीते थे शामिल हुए। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 पॉइंट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है चीतों को कहाँ से लाया गया था, तो वो नामिया से लाया गया था। ठीक है, और 8 चीतों को लाया गया था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रक्षा विज्ञान जो है टॉपिक को कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है ये 2022 वाली नहीं पढ़नी है, अब ये 24 वाली, यानी कि ये 23 में आई थी, अब 24 वाली नहीं आ चुकी है, हमें नहीं पढ़नी है, ये वाली नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।